measurement errors and experiments. तो सबसे पहले, क्योंकि जब एरर की बात कर रहे हैं यानी एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं हम लोग, उन एक्सपेरिमेंट्स में जो एरर्स है उसी के बारे में बात करेंगे हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि एरर मतलब क्या है। तो होता क्या है कि कोई भी क्वांटिटी, कोई भी फिजिकल जो क्वांटिटी होती है उसकी अपनी एक ट्रू वैल्यू होती है। ठीक है, वो ट्रू वैल्यू किसी को भी नहीं पता होती है, लेकिन हम लोग एक्सपेरिमेंट्स करके हम लोग उसकी एवरेज वैल्यू निकालते हैं और उसको हम लोग ट्रू वैल्यू समझते हैं, है ना। तो ट्रू वैल्यू है, और हम जो मेजर करते हैं वो मेजर्ड वैल्यू होगी। तो ट्रू वैल्यू में से जब मेजर्ड वैल्यू को सब्ट्रैक्ट किया जाता है तो उसी को हम बोलते हैं एरर। यानी एरर मतलब क्या हुआ, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। अब एरर ये हो गया क्योंकि हमें कोई आइडिया नहीं है कि एक्चुअल वैल्यू क्या है, मतलब ट्रू वैल्यू क्या है। ठीक है, तो उसको भी हम लोग एवरेज निकाल के निकालते हैं, लेकिन एक्चुअली देखा जाए तो वो भी ट्रू वैल्यू तो नहीं होगी, क्योंकि एकदम एक्यूरेट जिसको हम कहें कि यही इसकी वैल्यू है, तो वो पॉसिबल ही नहीं है। यानी कोई भी एक्सपेरिमेंट जब करते हैं तो एरर रहना ही रहना है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये हम लोग इस तरह से एरर की बात करते हैं। लेकिन अब एरर भी कई तरह से हो सकती है। ये तो एक तरह से एरर किस में है, ये तो एरर है कि हमने जो मेजरमेंट लिया उसमें एरर क्या है। लेकिन अगर आप जब मेजरमेंट ले रहे हो तो आप भी तो एरर क्रिएट कर सकते हो। अब जैसे वर्नियर कैलिपर्स का एग्जांपल लेता हूं मैं, उसमें एरर कैसे बनाई जा सकती है। एक एरर तो ये कि आपने इंस्ट्रूमेंट लिया, दोनों जोश को मिलाया, दोनों जोश को जब मिलाया तो पता चला कि वर्नियर स्केल का 0 और मेन स्केल का 0 कोइंसाइड ही नहीं कर रहा है। तो एक जीरो यहाँ एक एरर यहाँ मिल जाती है, इसको हम बोलते हैं जीरो एरर। अब ये पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है। ठीक है, या एरर आप ऐसे भी बना सकते हो कि आप मान लो 0 0 कोइंसाइड कर भी रहे हैं, लेकिन आप जब रीडिंग ले रहे हो तो वर्नियर स्केल का कोई भी डिवीजन मेन स्केल से कोइंसाइड करना चाहिए। तो अगर आप स्ट्रेट देखते हो तो आपको नजर आएगा कि कौन सा कोइंसाइड कर रहा है, कौन सा कोइंसाइड नहीं कर रहा है ना। लेकिन अगर आपने थोड़ा सा भी टेढ़ा होके देखा उसको, तो वो रीडिंग क्या मिलेगी आपको, मतलब एरर के साथ रीडिंग मिलेगी। ये एरर हो सकती है। या ऐसे भी एरर हो सकती है कि जैसे मान लो कि हम सिंपल पेंडुलम का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो उसमें पता चला कि क्योंकि सिंपल पेंडुलम में होता क्या है कि जिस पॉइंट के अबाउट वो सस्पेंडेड है वो पॉइंट रेस्ट पर होना चाहिए। तो ये भी हो सकता है कि जिस बिल्डिंग में आप कर रहे हो और जिसमें वो इंस्ट्रूमेंट रखा है, पता चला कि उसका जो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है वही ऑसिलेट कर रहा है या हिल रहा है, कुछ हो रहा है, तो वहां भी एरर मिलेगी आपको। तो इनको बोलते हैं हम लोग पर्सनल एरर बोलते हैं उसको, क्योंकि हमारी वजह से वो एरर आती है वहाँ। ठीक है, या जो वायर आप यूज कर रहे हो तो हो सकता है कि टेम्परेचर चेंज होने की वजह से उसकी लेंथ में वेरिएशन हो रहा हो। ठीक है, तो ये इस तरह की एरर्स होती हैं। कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो एग्जैक्ट वैल्यू अपने को कभी नहीं मिल पाती है। कई सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद में हम लोग समझते हैं कि ये वैल्यू ट्रू वैल्यू हो सकती है, लेकिन वो भी ट्रू वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, तो इसी के बारे में बात करेंगे हम लोग, और यहाँ हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो पहले तो हम सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में बताता हूँ मैं आपको, है ना। तो सिग्निफिकेंट फिगर है क्या, पहले ये समझ लेते हैं, तो आपको इसके रूल्स याद करने में भी आसानी होगी एक तरह से।
तो जैसे मान लो मैं यहाँ सेंटीमीटर स्केल ले रहा हूँ, मान लो ये हमारे पास में सेंटीमीटर स्केल है, तो ये 0 है, ये 1 है, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8 है। मान लो अपने को कोई रॉड दिया, उसकी लेंथ मेजर करना है, तो लेंथ मान लो यहाँ तक है वो, है ना। तो आप यहाँ देखो, यहाँ जब आप रीडिंग लिखोगे तो 4 तो आप देख रहे हो कि एक्यूरेट है ना, 4 तो क्या एक्यूरेट है। अब यहाँ क्या होगा, इसकी रीडिंग क्या हो सकती है, यानी इसकी लेंथ क्या लिख सकते हो आप, इसकी लेंथ ये लिख सकते हो 4.2 सेंटीमीटर भी लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि इसकी जो लेंथ लाई कर रही है दरअसल वो 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर के बीच में लाई कर रही है, तो 4.2 भी लिख सकते हो, क्योंकि 2 हमारे लिए क्या है, ये दरअसल सर्टेन डिजिट नहीं है, हमें मालूम ही नहीं है 2 हो सकता है कि नहीं हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि 4.3 सेंटीमीटर हो, या हो सकता है कि 4.25 सेंटीमीटर हो, है ना। तो आप यहाँ देखो, ये नंबर जो है ना हमारे लिए अनसर्टेन है, और इसमें देखा जाए तो 2 अनसर्टेन है, लेकिन 4 क्या हमारे लिए सर्टेन है। तो सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब ही यही है कि जितनी भी सर्टेन डिजिट्स होती हैं वो तो काउंट करेंगे ही, प्लस 1 अनसर्टेन डिजिट आप ले सकते हो, उससे ज्यादा नहीं ले सकते हो। तो रूल क्या है सिग्निफिकेंट फिगर का, सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब क्या हुआ, सर्टेन डिजिट्स प्लस 1 अनसर्टेन डिजिट्स, उनको बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है भाई, बात सुन माई, मैंने क्या कहा? हाँ सर। तो सिग्निफिकेंट फिगर मतलब क्या होगा, एब्सोल्युटली करेक्ट डिजिट्स प्लस 1 अनसर्टेन डिजिट। ठीक है, एब्सोल्युटली करेक्ट डिजिट्स प्लस 1 अनसर्टेन डिजिट, जैसे इसमें 4 क्या है, एब्सोल्युटली करेक्ट डिजिट है। ठीक है, अब इसके कुछ रूल्स है वो बताता हूँ मैं आपको, क्या क्या रूल्स है, क्या करके बात करते हैं, लिख लीजिए पहले। तो रूल्स पहला, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट डिजिट्स या फिगर्स, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स। ठीक है, लिख लीजिए। लिख लिया।
तो ऑल नॉन जीरो मतलब जैसे कि 5 6 2 7 एक मिनट रुकिएगा आप। हाँ? ठीक है, तो ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो जैसे इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, इसमें 4 है ना। जैसे 1 2 3 6 7 8, ये मान लो कितना सिग्निफिकेंट फिगर इसमें 6 है। ओके, सेकंड है
trailing zeros trailing zeros are not counted as significant figures. In non-decimal number. जैसे मान लो 23500, यहाँ सिग्निफिकेंट जो फिगर है दरअसल वो 3 है। 6782000, यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर जो है 4 है। ठीक है। ठीक है भाई, मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ सर। थर्ड केस है, zeros between two non-zero digits will be counted as significant figures. ठीक है, जैसे 1025, यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर है 4, या 10000205, यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर है 3, मतलब 4, और ये हो गया 7। तो दो नॉन जीरो के बीच में जितने भी जीरोस होंगे सबको सिग्निफिकेंट फिगर माना जाता है। लिख लीजिए। लिख लिया? हाँ सर। फोर्थ है सर, एक बार पिछला पेज दिखेंगे? हाँ सर, हो गया। फोर्थ है if number is in decimal
then trailing zeros will be counted as significant figures. जैसे 2503 पॉइंट या जीरो मान लो, यहाँ 0.00 इस तरह से दिया है मान लो, तो मालूम है इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? 527 7 सिग्निफिकेंट फिगर से मालूम है। या जैसे कि एक एग्जांपल बहुत वैसे तो, हाँ, 1265.00 है ना, 200, तो मालूम सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? 549 सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है ना। फोर्थ पॉइंट हो गया। फिफ्थ, if number is less than 1, then zeros to the left of non-zero digits will not be counted as significant figures. मतलब क्या हुआ? मतलब सिंपल है कि 0.002035, तो लेफ्ट लिखा है, नंबर इज लेस देन 1 से छोटा नंबर है देखो, देन जीरोस टू द लेफ्ट ऑफ नॉन जीरो डिजिट्स, यानी इसके लेफ्ट में, विल नॉट बी काउंटेड एज सिग्निफिकेंट फिगर। तो यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा इसका? 4। उसके पहले वालों को काउंट नहीं किया जाता है, ठीक है भाई। सिक्स्थ, if number is exact, then significant figures will be infinite. Will be infinite, देखो कैसे बताता हूँ मैं। लिख लिया? सर 1 मिनट। Number is less than 1, then zeros to the left of non-zero digits will not be counted as significant figures. लिख लिया ना? हाँ सर।
हाँ सर। अब जैसे मैंने कहा इफ नंबर इज एग्जैक्ट देन सिग्निफिकेंट फिगर्स विल बी इंफिनिटी। ठीक है, मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास मान लो 25 है। अब इससे आपको भी समझ में आएगा कि एक्चुअली सिग्निफिकेंट फिगर है क्या। मैंने कहा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्लास में मान लो 25 है, तो आप ये देखो कोई भी बंदा जाएगा और अगर वो काउंट करवा के उससे मंगवाएंगे तो ये बोलेगा 25 स्टूडेंट्स है। अब ये सब थोड़ी कि कोई मोटा है एक पतला है तो पतले वाले को हमने हाफ मान लिया, मोटे वाले को डबल मान लिया, ऐसा तो होगा नहीं। क्योंकि हर एक बंदा जो उसमें है वो उसका अपना एक सिग्निफिकेंस है। तो उसमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अगर क्लास में 25 है तो हर बंदा मेजर करेगा तो हर बंदे को 25 ही मिलेगा। इसका मतलब हाईली मतलब इतना एक्यूरेट सिस्टम है ये कि इसमें आप कोई चूक नहीं कर सकता है। ठीक है, इसको हर बार हर कोई मेजर करेगा। जैसे मैंने अभी कहा 4.2 भी हो सकता था, 4.3 भी हो सकता था, हो सकता है किसी ने मेजर किया तो 4.4 उसको दिख रहा हो। तो यानी हर एक बंदा अलग अलग रीडिंग ला सकता है। लेकिन नंबर अगर मान लो जैसे मैंने कहा कि स्टूडेंट 25 है तो एग्जैक्ट 25 ही मिलेंगे हमेशा। इसका मतलब उसका सिग्निफिकेंट फिगर्स उसके कितने हैं, यानी इतना हाईली एक्यूरेट है वो कि सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए, इनफाइनाइट हो गया। तो यानी उसके सिग्निफिकेंट फिगर को जब लिखेंगे इतना हाईली एक्यूरेट होने की वजह से क्या होगा, 0 0 0 0 0 और ये कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक। यानी इसके जो सिग्निफिकेंट फिगर होगा वो दरअसल इनफाइनाइट है। जैसे अगर मान लो हम कहीं बनाना है, मान लो एक बास्केट में मान लो बनाना रखे 100 बनाना है, तो 100 बनाना हर कोई मेजर करेगा, उसको तो 100 बनाया नहीं, हर कोई काउंट करेगा तो क्या मिलेगा, 100 बनाना मिलेगा। यानी एग्जैक्ट नंबर है, इसका मतलब उसका भी सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो गया, इनफाइनाइट हो गया। लॉजिक समझ में आया अब ये सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब क्या है यहाँ। हाँ सर। हाँ सर। तो ये कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। ठीक, अब एक नोट और लिखेंगे, क्योंकि अगर आप यूनिट चेंज करते हो, सिस्टम ऑफ यूनिट चेंज करते हो तो कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स हमेशा कंजर्व रहते हैं। तो एक नोट लिखवा देता हूँ मैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स always conserved change of units of system cannot change the significant figures। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेता हूँ, मान लो किसी की लेंथ मान लो 54 सेंटीमीटर है, तो अभी यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 4 है। इसको मान लो हमने कन्वर्ट किया सेंटीमीटर में, सॉरी सेंटीमीटर का मीटर में, तो ये कितना रहेगा, अभी भी 54 इंटू 10⁻⁻², या ऐसे भी लिख सकते हैं इसको 5.4 इंटू 10⁻⁻1 मीटर। में मान लो ले गए तो ये कितना हो जाएगा, 540 तो अभी भी सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 2 ही है, पहले भी 2 था। अब आप कहेंगे सर 10⁻⁻1 है, 10⁻⁻2 का क्या मतलब है। तो जब भी आप सिस्टम में चेंज करते हो तो आप इस तरह से 10⁻⁻2, 10⁻⁻1 है, 10⁻2, 10⁻3, जब 10 की पावर में आप लिखते हो तो इस वाले को हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर नहीं मानते हैं, ये ध्यान रखना है। 10 की पावर में जो भी जाएगा उनको सिग्निफिकेंट फिगर नहीं माना जाता है। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखना है, लिख लीजिए।
ठीक है ना? हेलो भाई, ठीक है? हाँ सर। हाँ सर। आपके पास में, सबके पास में बुकलेट है एरर की? हाँ है। हाँ सर है। उसमें एग्जाम्पल 1 से लेकर 7 दिख रहे हैं आपको? पेज नंबर 3 पर जाइए तो हाँ सर। ये सारे एग्जाम्पल करो तो इसको। चलो भेज देता हूँ मैं ग्रुप पे भेजता हूँ, ठीक है? कुछ भी हो, 10 के पावर में कुछ भी हो, कोई मतलब नहीं है। हो गया सर। हो गए? हाँ सर। हाँ सर। नहीं, 10 की पावर में कुछ भी हो, सिग्निफिकेंट होगा ही नहीं। कोई नंबर बताओ मुझे, मैं बताता हूँ ऐसे करके। जो भी आपके डाउट आया है पूछो मेरे से, अभी क्लियर करता हूँ मैं।
सर लेकिन अगर 10 टू पावर एडिशन में हुआ तो फिर तो लेंगे ना उसका। मतलब मैंने क्या कहा, क्वेश्चन भेजो आप मुझे, कोई बताओ क्वेश्चन, मैं बता के दिखाता हूँ आपको। हेलो सर, हाँ बोलिए। सिक्स एग्जांपल में 6.020 इंटू 10 टू द पावर 23 है, तो उसको 10 टू द पावर 24 करेंगे तो जैसे कहा आपने, ये जैसे इसका सिग्निफिकेंट फिगर 4 है ना। हाँ सर। हाँ तो क्या कह रहे हैं अब आप इसमें, तो पावर कम करेंगे या कम करेंगे या बढ़ाएंगे तो फिर कुछ चेंज आएगा क्या? नहीं, सिग्निफिकेंट फिगर में कभी कोई चेंज नहीं आएगा। आई बस में सर तो फिर सिर्फ डेसिमल के बाद वाले ही काउंट करेंगे ना सर, जीरोस। क्या वाला बताइए। सर सिर्फ डेसिमल के बाहर के बाद वाले जीरो काउंट करना ना। हाँ सारे काउंट करने हैं, क्योंकि नंबर अगर डेसिमल में है तो ट्रेलिंग जीरोस को भी हम लोग काउंट करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर में, तो जो लास्ट 2 के बाद में जो जीरो है ना वो काउंट होगा, और जो दो नॉन डिजिट के बीच में जो है 6 और 2 के बीच में जीरो, वो तो काउंट करते ही है ना हम तो। ठीक है। ओके सर। और इन्होंने क्या क्वेश्चन भेजा है, 2, इन्होंने क्वेश्चन क्या भेजा है, 2 बेटा ये तो अपनी मर्जी से बनाया है ना, इसका तो कैसे करूंगा मैं। आपने 2 + 10 टू पावर -2 किया, तो इसका सिग्निफिकेंट क्या बताऊं मैं। ठीक है ना। तो अगर मैं इसको करना भी चाहूंगा तो मैं ऐसे करूंगा, देखो इसका सिग्निफिकेंट कितना है, 1 है, और इसका भी तो 1 ही है एक तरह से। कैसे, क्योंकि आपने 1 × 10 टू पावर -2 किया हुआ ना, तो इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, दोनों का ऐड किया आपने, है ना। तो अभी रूल्स ऑपरेशंस पढ़ा रहा हूँ मैं। नेक्स्ट ऑपरेशंस, सिग्निफिकेंट फिगर्स के क्या क्या ऑपरेशंस है, ठीक है, उसके बारे में बताता हूँ मैं आपको भी, तो क्लियर हो जाएगा। तो क्या क्या इसके रूल्स हैं, ऑपरेशंस क्या हैं, अलजेब्रिक ऑपरेशंस। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन, तो देखो एडिशन की जब भी बात करेंगे, मान लो इस नंबर को हमने ऐड किया, जैसे 23.567 है, इसको हमने मान लो 1.06 में ऐड किया मान लो। तो पहले सिंपली ऐड कर लेंगे हम लोग, तो कितना हो जाएगा इसका 7, 6 का 2 और ये 6.42। ठीक है। तो इसमें करना क्या है कि इसमें देखो नीचे वाला जो नंबर है, इसमें देखो कितने सिग्निफिकेंट फिगर है इसमें, यानी ऊपर वाले में तो 5 है, नीचे वाले में कितने हैं, 3 सिग्निफिकेंट फिगर है ना। तो यहाँ देखना होता है कि डेसिमल के बाद में मिनिमम कितने डिजिट्स हैं, है ना, डेसिमल के बाद में मिनिमम कितने डिजिट्स हैं। तो करना क्या, देखो ये आप देखो कि ये जो 6 है सिग्निफिकेंट है हमारे लिए, है ना। तो लिस्ट सिग्निफिकेंट वाला नंबर देखना है। जैसे इसमें आप देखो कि 6 है ना, इसमें देखो 7 है, क्या है इस वाले ऊपर वाले में 7 लास्ट वाला है जो कि सिग्निफिकेंट है। तो यहाँ से क्या करेंगे आप, हमेशा इसके लेफ्ट में जो लास्ट जो है, जो मिनिमम वाला जो लास्ट है, उसके यहाँ से ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, डॉटेड लाइन। ठीक है। अब यहाँ अपने को 7 को ड्रॉप करना है दरअसल,
किसको ड्रॉप करना है, 7 को। तो 7 वैसे भी 2 से ज्यादा है, तो वैसे राउंड ऑफ करना में भी सिखाऊंगा। तो वैसे भी 7 जो है 5 से ज्यादा है, तो मालूम है इसका आंसर क्या हो गया, 24.63। ये आंसर है दरअसल इसका, है ना। और रूल क्या है, रूल ये है, क्योंकि इसमें देखो डिजिट, देखो डेसिमल के बाद इसमें ऊपर वाले में देखो 5 6 7 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, और नीचे देखो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो डेसिमल में दरअसल क्या करना है अपने को, जो फाइनल आंसर आएगा ना, उसमें मिनिमम डेसिमल के बाद कितने डिजिट से वो लेने होते हैं। तो आप वो सब चक्कर तो भूलो, आप तो ऐसे याद रखो कि लास्ट का सिग्निफिकेंट फिगर जो है ना, उसके वहां से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। जैसे मान लो मैं ये पहला एग्जांपल लिया, इसमें मान लो ऐसा होता 500, और ये होता मान लो 20.06, है ना। ये होता मान लो 3.023 है। इसको अपने को ऐड करना है, इसका फाइनल आंसर बताना है। तो आप देख रहे हो कि ऊपर वाले डिजिट में 500 में सिग्निफिकेंट कौन सा है, यहाँ 5 है। 5। तो यहाँ से लाइन ड्रॉ करेंगे, है ना। पहले इन सबको जोड़ लेंगे, तो यहाँ कितना आ जाएगा, देखो ये हो गया 3, ये हो गया 2 पॉइंट, ये हो जाएगा हमारे पास में 0.835। ये है मान लो हमारे पास में। अब इसका आंसर क्या होगा, कौन बताएगा, क्या हो सकता है इसका आंसर। क्या कह रहे हैं आप, 500। उसका आंसर 500 ही है। सब में अप टू 2 डिजिट्स तक लेना है, क्या पॉइंट में बात है, क्या मतलब। नहीं, अब तो आप छोड़ो, मैं क्या कह रहा हूँ याद रखो। डॉटेड लाइन ऐसे बनाओ आप, तो पहले सबको ऐसे लाइन में सेट कर लो, फिर जो मिनिमम डिजिट्स जिसके हैं उसके उसके राइट से एक लाइन ड्रॉ करो वर्टिकल, ठीक है। अब आप देखो कि इसमें केवल एक ही सिग्निफिकेंट फिगर दिख रहा है अपने को, तो क्योंकि देखो इसमें तो डेसिमल नहीं है ना, क्योंकि रूल तो डेसिमल के लिए था वैसे। लेकिन अगर मान लो डेसिमल नंबर नहीं है और नॉन डेसिमल नंबर अगर हमने रख दिया, तो फिर उसकी वैल्यू क्या। तो इसलिए ये रूल है कि आप तो ऐसे याद रखो, जल्दी याद रहेगा आपको। ये लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेंगे, जैसे 500 में एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है, तो उसमें उसके राइट से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो। अब इसका जो आंसर होगा, वो आंसर क्या आना चाहिए, वो आंसर आना चाहिए, क्योंकि एक ही सिग्निफिकेंट फिगर में दिखना चाहिए, क्योंकि लाइन के राइट में, सॉरी लेफ्ट में तो एक ही सिग्निफिकेंट फिगर दिख रहा है। इसका मतलब इसका आंसर होगा 500। ये आंसर है, मालूम है। बाकी सब बढ़ जाएगा, क्योंकि एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है इसमें, ऐसे देखना होता है। तो आप कहेंगे सर नहीं इसमें आपने बढ़ाया ना घटाया, ऐसा तो क्या नहीं कुछ, क्योंकि सिग्निफिकेंट फिगर में लाना है ना, तो 1 ही है, तो 1 में लाना था मुझे। आई बात सुन में कि नहीं। हाँ सर। जैसे और भी एग्जांपल लेता हूँ ऐसे ही। हाँ वही बता रहा हूँ। नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे मान लो 20670, है ना, ये एक नंबर है, और हमारे पास में है 003, मान लो यही है, डॉट भी नहीं है इसमें, और यहाँ मान लो 23.01 है मान लो। इन सबको पहले ऐड करेंगे, तो आप 300 के करस्पॉन्डिंग चलो, क्योंकि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 1 ही है, तो यहाँ से लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास में 39.0190 ना 209, ये आ गया। अब कितना सिग्निफिकेंट फिगर है बताओ, क्योंकि लिस्ट कितना है, 3 ही है ना, सॉरी 1 है ना, तो 1 में आंसर आना चाहिए हमारे पास में। तो 1 में आंसर कैसे आएगा बताइए। 200।
तो 200 आंसर है इसका। तो आप कहेंगे सर 200 क्यों, 300 क्यों नहीं लिया? तो दरअसल कॉन्सेप्ट ऐसा होता है कि मान लो जैसे कि मुझे किसको ड्रॉप करना है, 0 को ड्रॉप करना है, 0 9 को इधर वाले को ड्रॉप करना है ना, ऐसे ड्रॉप करना होता है। तो होता क्या है कि अपने को जब ऐसे ड्रॉप करना है तो राउंड ऑफ करने के लिए क्या करना होता है, यानी जैसे अगर मैं कहूँ कि 501 है मान लो, तो 501 किस में एक बढ़ गया, मतलब वो किधर जा रहा है, एक तरह से 1000 वाले पार्ट में जा रहा है। अगर मैं कहता हूँ 51 तो किस पार्ट में जा रहा है, एक तरह से, यानी वो उसकी वैल्यू देना चाहिए अपने को, एक तरह से बढ़ा के देना है आगे, यानी 100 के आसपास जा रहा है वो, क्योंकि 51 है। तो जब राउंड ऑफ करते हैं तो 5 के यहाँ तो वैसे भी देखो 09 है, तो हमें एक सिग्निफिकेंट फिगर में लाना है। तो 0 आप देखो 2 के लास्ट 2 के 2 किससे, 2 इज फॉलोड बाई 0 है, तो वैसे भी वो तो 5 से कम है, ठीक है, लेकिन लाना किस में अपने को 1 डिजिट में। इसका मतलब क्या होगा, ये 200 ही हो सकता है, 300 नहीं जा सकता है। सर तो फिर पहले सॉरी वाले सॉरी 200 नहीं, 24.6 होगा ना? ये जाएगा 20,000 जाएगा, सॉरी ये कितना जाएगा, 20,000 जाएगा, बिल्कुल 20,000 जाएगा, ठीक है ना। सर क्योंकि आपने, एक मिनट में बताता हूँ, क्योंकि अपने को ये पूरा ड्रॉप करना है ना, तो ड्रॉप करना है तो आप देखो कि कितना है, ये जा रहा है 1000 है ना, कितना जा रहा है, सर हाँ मतलब ये इधर, हाँ बोलो क्या कह रहे हैं। सर वो फर्स्ट वाले में भी 24.6 तक ही रहेगा ना, 3 नहीं आया ना, क्योंकि लीस्ट हाँ तो सर। 3 1.06 किसमें? में फर्स्ट वाले में। हाँ वो 3 क्यों जा रहा है, 3 हाँ क्यों सर लिया मैंने, क्योंकि तो 24 पॉइंट, क्योंकि देखो 27 है ना, तो 27 है तो यानी नेक्स्ट वाले के लिए जाएगा ना, 3 के लिए जाएगा ना वो, जब 7 को ड्रॉप करोगे तो। सर लेकिन लीस्ट सिग्निफिकेंट काउंट मतलब सिग्निफिकेंट फिगर तो 1.06 का लेंगे ना, जो 3 है नहीं किसमें, पहले वाले में 1.6 का हाँ तो 3। पहले वाले में लिया ना, तो 7 को ड्रॉप करना पड़ेगा ना मुझे वहाँ। सर लेकिन 24.63 में 4 हो जाएगा ना सिग्निफिकेंट नंबर फिगर। अरे नहीं नहीं, वैसे गलत गलत समझ लिया आपने, गलत समझ लिया, वैसा नहीं है। वो तो आंसर बिल्कुल सही लिखा मैंने, 24.63। तो डेसिमल में सारे जब डेसिमल में होंगे ना, तो मिनिमम डेसिमल वाला देखना है अपने को। और यहाँ जो देख रहे हैं उसमें देखो आप 20670 इसमें डेसिमल तो पार्ट है ही नहीं, तब हम लोग ये कॉन्सेप्ट लगाएंगे यहाँ। डेसिमल वाले के लिए वो ऊपर से ही लिखा आंसर 24.63। हाँ सर समझा। हाँ सर क्योंकि डेसिमल के बाद मिनिमम डेसिमल नंबर देखना है, मतलब मिनिमम डेसिमल डिजिट देखना है। अब यहाँ डेसिमल तो है ही नहीं, तो फिर यहाँ जो लास्ट सिग्निफिकेंट फिगर है ना, उसके करस्पॉन्डिंग आंसर देखना है फिर अपने को। सर जैसे 3 वाला, जैसे इसमें, हाँ बोलो। सर अगर ये 20,993 अगर 27 तो हमें 21,000 लेना पड़ता ना राउंड ऑफ करके, कितना होता तो 21,000 लेना पड़ता ना, तो 93 अगर 97 या 21 9। तो नहीं नहीं, 21 तो उस केस में लूंगा ना जब 3 का देखो आप, 3 में तो एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है ना। हाँ सर। तो आंसर एक के करस्पॉन्डिंग मिलेगा, फिर वो 21 नहीं जाएगा वो, या तो 30,000 जाएगा या 20,000 जाएगा, ऐसे जाएगा वो, कि वन सिग्निफिकेंट फिगर में लाना है तो। अच्छा अच्छा, अब समझा ठीक है। सर। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन का है, तो वैसे तो जनरली जो क्वेश्चंस आते हैं ये, अगर आते हैं तो वैसे तो आया है एक बार ये, तो आपको ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, ठीक है। क्या कह रहे हैं आप, क्या कह रहे हैं आप इसमें, कहाँ आंसर है, क्या कह रहे हैं।
अच्छा ठीक है, तो इसमें तो हाँ एक ही है दोनों में, ठीक है। लेकिन एक मैंने क्या कहा, डेसिमल के बाद मिनिमम देखना है, लेकिन एक में डेसिमल नहीं है ना। तो यहाँ मालूम है आंसर क्या होगा आपका, क्या था वो, 500 और ये था आपका 0.002 है ना। तो यहाँ से देखेंगे हम लोग, तो ये क्या हो जाएगा 0.002,005 है ना। तो आंसर यहाँ आ जाएगा वापस से 500, इनको ऐड करेंगे तब। ठीक है ना। ऐसे देखना है। फिर तो डेसिमल में है तो मिनिमम डेसिमल नंबर के साथ चलना है, ध्यान रखना है। और एक अगर डेसिमल में नहीं दिया और एक मान लो नॉन डेसिमल नंबर है और उसमें डेसिमल नंबर को ऐड करना है, तो फिर हम लोग जो नॉन डेसिमल नंबर है उस वाले का देखेंगे कि उसका लास्ट सिग्निफिकेंट फिगर कहाँ है, वहां से लाइन ड्रॉ कर देंगे, उसके राइट से उसके करस्पॉन्डिंग लिखेंगे वैल्यूज। तो ये तो एडिशन सब्ट्रैक्शन का। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में देखो क्या करना, जैसे एक एग्जांपल है, इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें कोई झोल-झाल नहीं। इसमें ऐसा है कि 1.2 को अगर आपने 2.03 से मल्टीप्लाई किया तो इसमें ये देखना है इसमें मिनिमम डिजिट्स कितने, 2, इसमें कितने हैं 3, तो आंसर 2 के करस्पॉन्डिंग लाना है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा। एक मिनट रुकिए तो। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.2 इंटू 2.03, तो ये हमारे पास आ रहा है 2.436। तो मिनिमम कितना है 2, तो आंसर भी 2, यानी इसका मतलब है कि यहाँ हम लोग 3 को ड्रॉप करेंगे, लेकिन 3 4 से, अब देखो यहाँ ये कितना जा रहा है, देखो 36 ना, हाँ कितना जा रहा है 36, किसको ड्रॉप कर रहे हैं हम लोग, 3 को ड्रॉप कर रहे हैं। तो आप ये देखो ये जो वैल्यू है ना दरअसल 50 से कम है कि नहीं, सीधी सी कॉन्सेप्ट है, 50 से कम होने का मतलब इसका आंसर होगा 2.4, क्योंकि 2 सिग्निफिकेंट फिगर में लाना है। अगर यही वैल्यू मान लो 63 होती, मतलब जो 36 की जगह 63 होता मान लो, तब उसमें क्या होता है 4 के यहाँ एक इंक्रीज हो जाता है, यानी 2.5 हो जाता है, वो मालूम है। लेकिन इसमें आंसर क्या रहेगा 2.4 रहेगा, क्योंकि जिसको ड्रॉप कर रहे हैं वो 4 से छोटा है, सॉरी 5 से छोटा है। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, जो प्रीसीडिंग डिजिट है उसको एज इट इज रख देते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया 2.4 हो गया। तो मिनिमम डिजिट में बात करनी है, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना है 3, सॉरी 2 है ना, और इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना है 3 है। तो फाइनल आंसर किस में आना चाहिए, सिग्निफिकेंट फिगर 2 में आना चाहिए, मेरे कहने का मतलब ये। क्लियर है भाई, याद रहेगा। वैसे डिवीजन का है, जैसे ये एग्जांपल डिवीजन के लिए ले लेता हूँ, 2.03 डिवाइड बाय 1.2 डिवाइड बाय 1.2, तो ये कितना आ रहा देखो 1.691
6 6 6 ऐसे चलता जा रहा है, तो खैर कोई मतलब ही नहीं। हमें मिनिमम 2 में लाना है, तो इसका मतलब है कि 2 में लाना है तो 9 को ड्रॉप करेंगे। 9 को ड्रॉप तो आप देखो कि 9 तो 5 से बढ़ा तो 1 बढ़ा देगा, तो इसका आंसर है 1.7 है दरअसल। तो इस केस में इसका आंसर हो गया 1.7। ठीक है, तो इस तरह से देखेंगे सिग्निफिकेंट फिगर का। तो ये इसके एल्जेब्रिक रूल्स हैं, देख लीजिए, आप लिख लीजिए। जैसे यहाँ एग्जाम्पल 8 दिया हुआ इसने, तो इसने साइड लेंथ अपने को दिया हुआ है क्यूब की 1.2 इंटू 10⁻⁻² मीटर। अब आप यहाँ देखो सिग्निफिकेंट फिगर कितना है इसका, लेंथ का 2 है और सबको मल्टीप्लाई करना है, तो आंसर 2 में आना चाहिए। मतलब ऐसा है, इसने कहा कि वॉल्यूम बताओ, कैलकुलेट द इट्स वॉल्यूम, तो वॉल्यूम L क्यूब होगा ना। हाँ बताएंगे 5 को ड्रॉप करना है तो क्या होगा, अभी राउंड ऑफ करना भी सिखाऊंगा। तो ये हो जाएगा 1.2 1.2 1.2 इंटू 10⁻⁻6। मल्टीप्लाई करो इस सबको, क्या दे रहा देखो, तो हो गया 1.44 इंटू 1.2, यानी आंसर आ रहा है 1.728 इंटू 10⁻⁻6। तो 10 टू पावर जो है उसका तो कोई मतलब ही नहीं है ना। इसका देखो सिग्निफिकेंट 2 में आना चाहिए और इसको ड्रॉप कर रहे हैं हम लोग 2 को, तो 2 वैसे भी 5 से छोटा है। इसका आंसर हो गया 1.7 इंटू 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। इस तरह से देखना है, ठीक है, बात समझ में आ गई। हाँ सर। हाँ सर। तो इस तरह से करना है, तो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट है राउंड ऑफ, है ना। तो क्या क्या है भाई, फॉर्म कॉन्सेप्ट क्या है राउंड ऑफ का है बताता हूँ मैं, लिख लीजिए पहले। लिख लिया। अभी मैंने क्या कहा अभी बताऊंगा ना रूल। तो नेक्स्ट हमारे पास में रूल्स ऑफ राउंडिंग ऑफ। तो पहला रूल, इफ digit to be dropped is less than D5, then preceding digit is kept as it is. If digit to be dropped is less than the 5, then preceding digit is kept as it is. जैसे 67.243। अभी मान लो सिग्निफिकेंट फिगर इसका कितना है, 5 है। हमें इसको लेके जाना है मान लो 3 में। किस में लेके जाना है, 3 में। इसका मतलब क्या हुआ, इसको ड्रॉप करेंगे हम लोग, तो आंसर हो गया 67.2, यानी सिग्निफिकेंट फिगर इसका हो गया 3। तो 4 जिसको ड्रॉप कर रहा हूँ वो लेस देन 5 है, तो इसका मतलब जो प्रीसीडिंग डिजिट है 2 उसको वैसा का वैसा रख देना है और आंसर ये आ जाएगा। ऐसे राउंड ऑफ करते हैं। ये पहला पार्ट हो गया। दूसरा, इफ
digit to be dropped is greater than 5, then preceding digit is increased by 1. Increased by 1. जैसे 67.263 है मान लो, ये अभी सिग्निफिकेंट फिगर में 5 में, हमें 3 में लेके जाना है. किसको ड्रॉप कर रहे हैं हम लोग? 6 को ड्रॉप करेंगे, यानी 67.3 हो जाएगा. इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया? 3 हो गया. आप ऐसे समझो, देखो 263 देखो, ये किसके नजदीक है? 300 के नजदीक है कि नहीं? इसका मतलब है 3 में चला जाता है. ऐसे आई बात सुन में? वो पहले देखो 243 देखो, 243 किसके नजदीक है? 200 के, इसलिए वो 200 ही आ रहा है एक तरह से. लॉजिक समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? इसका देखो यहाँ से, और इसका देखो 263, तो 300 के नजदीक है, इसलिए 3 जाएगा वहाँ. ठीक है ना? हाँ सर. हाँ सर. तो ये हो गया. नेक्स्ट लिख लिया सबने? भाई क्लियर है ना? हाँ सर. नेक्स्ट है जैसे थर्ड केस. सर 1 मिनट लिख रहे हैं. हाँ लिख लीजिए. आप लोग DPP 7 करना शुरू कर दिया ना? नहीं किया क्या? हम्म. DPP 7 करना शुरू कर दिया है क्या? हाँ, तो DPP 2 कर लो पहले, वो डिस्कस कर लूंगा. DPP 2 कर लिया? DPP 2 करने के बाद 7 करेंगे पहले, ठीक है? हाँ सर हो गया. तो ये हमारे पास में आ गया. नेक्स्ट है थर्ड. If digit to be dropped is 5, and if digit to be dropped is 5, or 5 followed by 0. If digit to be dropped is 5 or 5 followed by 0, then preceding digit
is kept as it is if it is even or increased by 1 if it is odd. If it is odd. ठीक है. मेरी आवाज आ रही? वो लिख लिया था आप लोगों ने? थर्ड पॉइंट हाँ है ना? सर इफ इट इज ऑड से बचा था. हाँ लिखो, मैं लिखवा देता हूँ वापस. If digit to be dropped is 5 or 5 followed by 0, then preceding digit will be kept as it is if it is even or if it is odd, then preceding digit will be increased by 1. ठीक है ना? जैसे मैं एग्जांपल ले रहा था 785.065 है मान लो. इसकी सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? 6 है. इसको 3 में लाना है मान लो, है ना? तो मैं 5 को यहाँ ड्रॉप करना चाहता हूँ. तो इस केस में क्या हो जाएगा, क्योंकि 6 क्या है यहाँ, तो आंसर हो जाएगा 685.06, यानी इसकी सिग्निफिकेंट फिगर हो गई 5 में लेके आना था मुझे. लेकिन अगर ये ऐसा भी होता, मान लो कि 7 8 5.0 लेकिन अगर ऐसा होता है एग्जांपल, मेरी आवाज कट हो रहा है क्या? हाँ सर. हाँ सर. ये लिख लो, फिर मैं भी अभी करता हूँ, कुछ ना कुछ तो करता ही हूँ. लिख लो, इसको भी बताता हूँ.
लिख लेने। हाँ सर। हाँ सर। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास में 5 6 7 5 ये मान लो। अभी सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? 4 है ना। तो आप देख रहे हो कि 5 को मुझे ड्रॉप करना है, 3 में लेके जाना है इसको। तो आप देख रहे हो कि 5 को अगर मैं ड्रॉप करूंगा तो 7 क्या है, यहाँ ऑड है। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? 5 6 8, लेकिन ये हो जाएगा 0। और सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया? 3 हो गया। आई बात सुन, ऐसे करते हैं राउंड ऑफ। तो एक तरह से 75 का क्या हो गया, यहाँ 80 बन गया हो। क्यों? क्योंकि 7 ऑड है। लेकिन अगर ये मान लो 65 होता तो वहां 6 ही रहता, मालूम है। क्लियर है पॉइंट? हाँ सर। नेक्स्ट जो रूल है वो ये है, अब रूल क्या मतलब इसको क्वेश्चन से बताता हूं मैं आपको। जैसे मान लो अगर ऐसा होता 785.06501 है मान लो, मुझे 5 को ड्रॉप करना है। तो अब आप कहेंगे सर यहाँ तो 5 तो 0 को फॉलो कर रहा है, 5 को अगर फॉलो कर रहा है, 5 फॉलोड बाय 0 है और 5 को ड्रॉप करना है, तो अभी सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? अभी देखो सिग्निफिकेंट फिगर 3 और 3 यानी 8 है। मुझे इसको लेके जाना है, मान लो 5 में लेके जाना है, 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स में। तो मालूम है यहाँ क्या हो रहा है, यानी 5 को ड्रॉप करूंगा मैं, लेकिन यहाँ 501 है, यानी इसका मतलब ये 1000 के साइड जा रहा है। तो यहाँ क्या हो जाएगा आंसर मालूम है इसका? तो ये जाएगा 785.07। ये आंसर है इसका, सिग्निफिकेंट फिगर हो गया 5। अब इसमें भी देखो 0 को फॉलो कर रहा है, लेकिन 501 है, यानी 1000 के साइड में है, इसलिए वो एक इंक्रीज करा देगा। आया लॉजिक समझ में? तो ये जो मैंने लिखवाया है इसके 5 के आसपास कुछ नहीं होना चाहिए, 5 होना चाहिए या 0 होना चाहिए, तब ऑड इवन वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। लेकिन बाद में जिसको ड्रॉप करे 501 को ड्रॉप कर रहे हैं, मतलब 501 को ड्रॉप कर रहे हैं एक तरह से, इसका मतलब 1 इंक्रीज हो जाएगा। भले ही यहाँ 6 था, आप इसको यहाँ 6 नहीं लिख सकते हो, गलत है वो, यहाँ 7 लिखना पड़ेगा। ये थोड़ा अलग हट के रूल है, इसका ध्यान रखना है बस। समझ में आ गई मैंने क्या कहा? हाँ सर। है ना। हाँ, तो ये ध्यान रखना, ये नहीं कि कहीं बुक्स में लिखा हुआ है ऐसे कि मतलब जहाँ मतलब 5 अगर 0 को फॉलो कर रहा है, फॉलोड बाय 0 है, इसका मतलब वहां से ड्रॉप कर दो और देख लो कि 5 के आगे ऑड है कि इवन, वो गलत है। वो भी देखना पड़ेगा कि आप जो डिजिट 501 पूरा उसको ड्रॉप कर रहे हो एक तरह से, यानी वो 1000 की साइड जा रहा है, यानी 1 इंक्रीज करना पड़ेगा आपको, भले ही वो इवन हो या ऑड हो। ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, ठीक है ना? याद रहेगा ये वाला पॉइंट। सर। इस तरह से सिग्निफिकेंट फिगर देखेंगे हम लोग, ठीक। अब जैसे इसमें भी क्वेश्चन दिए हुए हैं, जैसे एग्जांपल 9 है 10 है, ये आप लोग करेंगे। अच्छा एक बात और बता दूं मैं, जैसे अगर कहीं पाई से मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो पाई का आप 3.14 लिखते हो ना, तो पाई वाले को काउंट नहीं करना है सिग्निफिकेंट फिगर में, ध्यान रखना है। अगर मान लो जैसे कहीं फॉर्मूले में 2 या 5 या 10 से मल्टीप्लाई रहता है, तो वो एक नंबर, एक ऐसा नंबर है जो आ रहा है, उसको नहीं लेना है आपको, उसको नहीं माना जाएगा कि 1 सिग्निफिकेंट फिगर है, ऐसा नहीं है। आई बात समझ में? जैसे मैं कहूँ कि t इक्वल टू 2 पाई रूट L/g है, मान लो t इक्वल टू 2 पाई रूट L/g, तो 2 और पाई का काउंट करना ही नहीं है, केवल L और G का काउंट करना है आपको। 2 पाई इनका, क्योंकि 2 का मतलब यहाँ जो 2 लिखा है ना, एक्चुअली इसका सिग्निफिकेंट फिगर ही इनफाइनाइट है, और जो पाई लिखा उसका भी सिग्निफिकेंट फिगर ही इनफाइनाइट है, तो उसको काउंट नहीं करते, मालूम है, ध्यान रखना है। एल और जी का चेक करना है आपको, उसके करस्पॉन्डिंग आंसर ले जाना है ना। मैंने क्या कहा, समझ में आ गई ना बात? हाँ सर।
तो इस तरह से ये क्वेश्चन करेगा आप 9 और 10 करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फॉर्मूला दे रखा है उसमें, ऐसे का सारे फॉर्मूले, ऐसे भी ये क्वेश्चन है 9 है तो आपको मालूम है ओम्स लॉ का क्या फॉर्मूला है, ठीक है। फिर आपको ये भी मालूम है कि स्क्रू गेज इसने मेजर कर लिया तो क्या कह रहा है, लेंथ मेजर कर लिया, मास मेजर किया हुआ है और रेडियस में मेजर किया हुआ है, तो कह रहा है कि डेंसिटी बताओ। तो डेंसिटी बताओ तो m इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी होता है ना। वहां से हम लोग इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, जैसे मैं 10th करके दिखाता हूँ आपको। देखो जैसे इसने कहा यूजिंग स्क्रू गेज रेडियस ऑफ वायर वाज फाउंड टू बी दिस वन, यानी r इक्वल टू दिया है 2.50 mm, लेंथ अपने को दिया हुआ यहाँ, लेंथ कितना दिया 50.0 सेंटीमीटर, और मास ऑफ द वायर यानी उसका मास भी अपने को दिया है 25 ग्राम। द डेंसिटी ऑफ द वायर इन करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर बताना है। तो आप देखो कि हमारे पास क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एल इंटू रो इंटू एम, तो रो इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास में एम बाई पाई आर स्क्वायर एल। तो पाई का नहीं, पाई का 3.14 लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप उसको काउंट नहीं करोगे उसमें। जैसे इसका कितना है 25, तो सिग्निफिकेंट फिगर कितना है इसका 2 है, पाई का 3.14, इसको बात नहीं करना है। आर आर कितना सिग्निफिकेंट इसका देखो 3 है, तो 2.50 का होल स्क्वायर, इसका भी कितना है 3 है, तो 50.0। अब आप देखो आंसर किस में लाना है, 2 में लाना है आपको, किस में लाना है, क्योंकि मिनिमम देखना है। आ रही बात समझ में ना। तो ये वैल्यू आ जाती है दरअसल यहाँ, ये आ रही 2.5465 है, लेकिन 2 में लाना तो आप देखो इस केस में देखो कितना जा रहा है, देखो ये 465 जा रहा है, जो कि 500 से कम है। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होना चाहिए, 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। समझ में आ गई बात। तो यहाँ आप क्या करोगे, ये 465 जो कि 500 से कम है, इसका मतलब 2.5 आंसर होगा। वैसे भी इस केस में कोई दिक्कत नहीं है, इस केस में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर जिसको ड्रॉप कर रहे हैं वो 5 से छोटा है तो उसको सारा हटा दो वैसे, और आगे का एज इट इज रख दो वैसे। प्रॉब्लम तो 5 आता है तब आती है, उसका थोड़ा ध्यान रखना है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ज्यादा है ना 5 से, अगर उसको ड्रॉप कर रहे हैं तब उसको एक बढ़ा दो आगे वाले को, कम है तो एज इट इज रख दो, सिंपल लॉजिक। प्रॉब्लम आएगी कब, जब 5 को ड्रॉप करेंगे हम लोग, ठीक है, उसका थोड़ा ध्यान रखना बस। इस तरह से कर लेंगे, ठीक। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई। हाँ हाँ सर। सर। लिख लीजिए इसको। बात करेंगे लिस्ट काउंट क्या होता है और मैक्सिमम परमिसिबल एरर क्या होती है, किसी भी इंस्ट्रूमेंट की बात करेंगे तो। सर हाँ बोलिए। सर और 2 पाई रूट एल बाई जी में आपने कहा था 2 को काउंट नहीं करेंगे क्योंकि वो पाई से मल्टीप्लाइड है, इसलिए ना। नहीं इसलिए नहीं, मतलब तो सर 2 के सिग्निफिकेंट फिगर ही इनफाइनाइट है, क्योंकि किसी मेजर करके थोड़ी लाया वो वैल्यू हम लोग। वो तो 2 पाई तो उस फॉर्मूले में इंक्लूड है ही, हमने मेजर थोड़ी किया था 2 को वहाँ, या पाई को वहाँ मेजर, तो पाई को मेजर भी किया तो पाई का जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो इनफाइनाइट माना होता है मतलब। ठीक है सर। अच्छा वो इनफाइनाइट क्यों होता है लेकिन पाई का, क्यों बोल रहा हूँ मैं कि पाई का इनफाइनाइट लेना है, लेकिन कौन बताएगा क्या रीजन हो सकता है। मतलब जैसे मैंने अभी आपको स्टूडेंट्स का बताया था कि कोई भी बंदा जाके मेजर करेगा तो क्या मिलेगा, 25 ही स्टूडेंट्स मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। जिसको काउंटिंग आती होगी वो बच्चा भी मेजर करेगा, हर स्टूडेंट को काउंट करके आएगा तो बोलेगा 25 ही है।
बड़ा बंदा भी जो मेजर कर जाके मतलब काउंट करेगा तो भी बोलेगा 25 ही। तो हमने क्या कहा कि एग्जैक्ट वैल्यू है तो इसका कितना आ गया, इनफाइनाइट आ रही है सिग्निफिकेंट फिगर। मैं यहाँ पाई का बोल रहा हूँ कि इसको मैं क्यों बोल रहा हूँ कि इसका सिग्निफिकेंट फिगर इनफाइनाइट होता है। हाँ सर हर एक इंसान उसका वैल्यू 3.14 ही बोलेगा इससे। क्यों बोलेगा, ये क्या बात हुई? क्योंकि हर इंसान वही क्यों बोलेगा? कांस्टेंट है, कांस्टेंट है वो। कांस्टेंट है तो मतलब क्या हुआ? मेजर नहीं किया है, डिफाइन किया है। मेजर नहीं किया, डिफाइन किया। कैसे डिफाइन किया? कि वो एक फिक्स्ड रेशियो है सर्कल के सर्कमफेरेंस बढ़ाने की। वो एक फिक्स्ड रेशियो है। कोई भी बंदा को अगर मैं सिलेंडर दूंगा ना, किसी भी तरह का सिलेंडर में दूंगा, तो क्या करेगा, उसका डायमीटर निकाल सकता है ना, और उसकी जो लेंथ होगी उससे अगर उस लेंथ को अगर डायमीटर से डिवाइड करेगा तो एक फिक्स वैल्यू हमेशा मिलेगी। कोई भी मेजर करो उसको, वो फिक्स वैल्यू मिलना ही मिलना है। ठीक है ना, फिक्स वैल्यू मिलना ही मिलना है। ये कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। आगे बात सुन में, अरे भाई बात सुनना है हाँ मैंने क्या सर। कहा। हाँ, इसलिए पाई का क्या होगा, हमेशा इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होता है। भाई सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि एरर आ रही है। मैं अभी जैसे मैंने वो मेजरमेंट बताया था, 4 और 5 सेंटीमीटर के बीच में लेंथ देख रहे थे हम लोग, तो 4 हमें एग्जैक्ट दिख रहा है, लेकिन बीच का तो हम तुक्का मार रहे हैं ना, कुछ भी लिख रहे हैं। 4.2 भी लिख दे रहे हैं, 4.5 भी लिख दे रहे हैं, 4.6 भी लिख दे रहे हैं, यानी वो तो अनसर्टेन डिजिट है जिसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है ना। ठीक है, तो क्या होगा अब। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास में लिस्ट काउंट। तो जैसे अगर सेंटीमीटर स्केल की बात करें तो लिस्ट काउंट क्या होगा, 1 सेंटीमीटर होगा। एमएम स्केल की बात करेंगे तो लिस्ट काउंट क्या होगा, 1 mm होगा, है ना। उसी तरह वर्नियर कैलिपर की बात करेंगे तो उसका लिस्ट काउंट निकालेंगे हम लोग, क्या होगा वो उसके बारे में बात करेंगे। जो भी होगा, जो मिनिमम उतना मेजर कर सकता है वो। उसी तरह स्क्रू गेज का उसका लिस्ट काउंट निकालेंगे तो मिनिमम उतना मेजर वो कर सकता है। अब होता क्या है, जो भी इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम लोग मेजर कर रहे हैं किसी फिजिकल क्वांटिटी को, तो उसका जो लिस्ट काउंट होता है ना, वही क्या हो जाता है, एक तरह से मैक्सिमम परमिसिबल एरर भी हो जाती है। लिस्ट काउंट ही क्या हो जाता है, मैक्सिमम परमिसिबल एरर हो जाती है। जैसे वहीं से वापस स्टार्ट करते हैं। मैंने लिया था 4 और 5 सेंटीमीटर के बीच में एक लेंथ थी, तो मैंने रीडिंग क्या ले रहा था, मैं 4.2 भी ले रहा था, है ना, 4.4 भी ले सकता था, 4.6 भी ले सकता था। तो आप ये देख रहे हो कि यानी एक तरह से 1 सेंटीमीटर तक मैं एरर ले जा सकता हूँ ना, यानी उसको मैं 4.9 भी लिख सकता हूँ। मान लो, चलो उसमें तो हम लोग अंदाजे से दिख रहा है कि चलो 4.9 तो नहीं लिखेंगे, लेकिन अगर मान लो और भी छोटा स्केल का कर दिया जाए और भी प्रिसाइज कर दिया जाए मान लो इंस्ट्रूमेंट के मेजरमेंट को, तो हमें थोड़ी अंदाजा है कि ये मतलब 9 तक जा रहा है कि 4 तक जा रहा है या 5 8 तक जा रहा है। यानी मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना वेरी कर सकते हैं हम लोग, उसका जो लिस्ट काउंट उतना ही आप वेरी कर सकते हो, क्योंकि उसके बाद जैसे थोड़ा सा बढ़ाओगे नेक्स्ट वाले उसमें चला जाएगा वो। तो जो लिस्ट काउंट होता है ना, वही पर मैक्सिमम परमिसिबल एरर भी मान ली जाती है। ठीक है, एक इस पॉइंट को भी ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट पॉइंट वही लिखवा देता हूँ मैं, मैक्सिमम मतलब परमिसिबल एरर क्या होती है, मैक्सिमम परमिसिबल एरर इन एन इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, एक मिनट, क्या हो गया यार। तो मैक्सिमम परमिसिबल एरर तो मैक्सिमम परमिसिबल एरर
in an instrument. Maximum permissible error in an instrument is least count of instrument. ठीक है, ये भी लिख लो आप, इसकी जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर मान लो हमने कई सारी फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर किया हुआ है और एक कोई फॉर्मूला उसमें मान लो हमने जैसे ऐसे बात करते हैं, जैसे t इक्वल टू 2π√L/g, मान लो हमने टाइम पीरियड भी निकाल लिया, लेंथ भी निकाल ली, हमें जी में एरर चाहिए मान लो। तो अब इसमें क्या है कि टाइम में भी एरर है ना, लेंथ में भी एरर है। तो अब ऐसा नहीं कि वहाँ लिस्ट काउंट कहाँ से लाओगे, लिस्ट काउंट किसी एक जी का कौन सा लिस्ट काउंट होगा वहाँ, है ना। तो वहाँ क्या करेंगे हम लोग कि वहाँ फिर कॉम्बिनेशन की एरर देखेंगे, बताएंगे आगे चल के। लेकिन अगर कोई भी एक चीज आपने मेजर करी है, मान लो जैसे लेंथ ही मेजर करी, तो उसका जो लिस्ट काउंट होगा वही उसके मैक्सिमम परमिसिबल उस लेंथ के लिए हो जाएगी। आई बात सुन में? तो मैक्सिमम परमिसिबल एरर इन इंस्ट्रूमेंट, इसलिए मैंने लिखवा दिया है, इज लिस्ट काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट होगा। ठीक है, जैसे अगर मान लो मैं कहूँ mm स्केल है मान लो, जैसे मिलीमीटर स्केल है, तो इसका जो लिस्ट काउंट है ना वो कितना होगा, 1 mm होगा, और ये इसकी मैक्सिमम परमिसिबल एरर भी होगी, मैक्सिमम परमिसिबल एरर भी होगी। ठीक है, अगर मान लो मैं सेंटीमीटर स्केल की बात करता हूँ, तो इसका लिस्ट काउंट कितना होगा, 1 सेंटीमीटर होगा, तो ये इसकी मैक्सिमम परमिसिबल एरर हो जाएगी। यानी लेंथ, जो हम लोग सिंपल पेंडुलम में जो लेंथ मेजर करेंगे, चाहे वो mm स्केल से मेजर करें या सेंटीमीटर स्केल से मेजर करें या वर्नियर कैलिपर से मेजर करें, उसका जो लिस्ट काउंट होगा ना वो उसकी मैक्सिमम परमिसिबल एरर हो जाएगी। मैक्सिमम से मैक्सिमम उतनी एरर उस लेंथ में हो सकती है। ये बात समझ में आई पहले तो, हाँ सर। है ना। अभी इसमें एक नोट लिखेंगे हम लोग यहाँ, मैक्सिमम परमिसिबल एरर इन अ मेजर्ड, अच्छा वो तो मैंने बता दिया ना, उसका लिस्ट काउंट है, उसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट इसमें लिखेंगे हम लोग, इफ nothing is given about list count, then maximum permissible error, यानी maximum permissible error will be place value of the last number। ठीक है, if nothing is given about list count, then maximum permissible error will be place value of last number, place value of last number। मैं आपको पहले से रिलेटेड एक क्वेश्चन करवाता हूँ, देखो इससे समझ में आएगा। मैं आपको इस पे ले जाऊंगा, जैसे क्वेश्चन दिखाता हूँ, मैं करूंगा नहीं, करेंगे तो बाद में। जैसे यहाँ देखो, ये चलो एग्जांपल 11 देखो, अच्छा दिया है इसने तो बोल दिया, वहाँ बोलना नहीं है, जहाँ की बात करना है। जैसे यहाँ का चलते हैं,
इसमें भी बोल रखा है, बोल दिया फिर पूछ क्या रहा है। हाँ जैसे देखो एग्जांपल 13 देखो, कह रहा है कि इन ohm's law experiment potential drop across a resistance was measured as 5.0 volt and current was measured as I equal to 2.0 ampere. If least count of the voltmeter, अच्छा दे दिया हो तो यार है तो फिर क्या रुको रुको एक मिनट। हाँ ये देखो इसमें क्या, हाँ ये रहा एग्जांपल 14 देखो अभी। In Searle's experiment to find Young's modulus, the diameter of wire is measured as d di, length of wire di, and the weight di 20.0 kg is put. Extension in the length of the wire was found to be 0.100 centimeter. Find maximum permissible error in Young's modulus. तो Young's modulus में देखो ये फॉर्मूला हमने देखा था वहाँ, है ना, इलास्टिसिटी में, तो उसमें एरर चाहिए तो देखो यहाँ डेल्टा एम में एरर की बात करेंगे तो यहाँ क्या प्लेस वैल्यू ऑफ लास्ट नंबर क्या है मास में देखो 20.0, यानी इसका लिस्ट काउंट कितना मालूम है 0.1 kg, यानी जो डेल टाइम लिखोगे ना वो 0.1 kg लिखोगे, ये कहने का मतलब है। उसी तरह आप देखो लेंथ में या डायमीटर में देखो 0.050 सेंटीमीटर, इसकी प्लेस वैल्यू ऑफ लास्ट नंबर क्या है तो 0.001 सेंटीमीटर इसका लिस्ट काउंट माना जाएगा। उसी तरह आप L इक्वल टू 125 सेंटीमीटर, यानी सेंटीमीटर स्केल पे मेजर किया, इसका लिस्ट काउंट क्या हो गया 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। समझ में आया मैंने क्या कहना चाह रहा था मैं वहां? हाँ सर। हाँ सर। है ना। और जो एक्सटेंशन जो हो रहा है वायर में उसका कितना है 0.1001, यानी इसका कितना हुआ 0.001 सेंटीमीटर, है ना, 0.001 सेंटीमीटर इसका लिस्ट काउंट है। ये कहना चाह रहा था मैं, यहाँ जो है बोला है ये अभी क्लियर है, ये नोट जो मैं बोल रहा हूँ। तो जब कुछ नहीं बताया जाएगा, ऊपर वालों में सब में बता रखा है ये इसका लिस्ट काउंट है, इसका लिस्ट काउंट है, जब नहीं दिया जाएगा तो क्या देखना, प्लेस वैल्यू ऑफ लास्ट नंबर देखना है, ठीक है ना। यानी इसका मतलब है कि वो मिनिमम उतना मेजर कर सकता है और जो लिस्ट काउंट होगा किसी भी इंस्ट्रूमेंट का वही क्या हो जाएगी, उसकी मैक्सिमम परमिसिबल एरर हो जाएगी। ये बात समझ में आई? अच्छा क्या मेरी आवाज आ रही है अभी? हाँ सर। हाँ सर। अच्छा वो लिख लिया था ना आप लोगों ने जो नोट लिखवाया था मैंने? हाँ सर। चलो आज इतना ही करेंगे अब, हाँ ठीक है। कल मैं कॉम्बिनेशन का बताऊंगा, कॉम्बिनेशन में कैसे एरर देखना है। कल भी है ना क्लास तो? हाँ सर है कल। और परसों भी है? हाँ सर। अरे परसों तब नहीं। तो वही जाएगा। परसों नहीं है? नहीं है परसों नहीं है, ऐसे नहीं कैसे हो सर गया? परसों किस में यार, परसों तो मेरी क्लास है शायद। एक मिनट रुको, अच्छा संडे को नहीं है मेरी, ठीक है। तो संडे को लगा लेंगे क्या एक क्लास? कल बात करते हैं फिर इस बारे में, ठीक है। चलिए फिर, ओके बाय बाय।